ईसाल सवाब इलल मय्यत, हम ये टॉपिक पर बात कर रहे हैं कि सवाब, कौन कौन सा सवाब मय्यत तक पहुंचता है। कुरान ख्वानी करवाते हमारे कल्चर में, तीजा करवाते हैं, 10वां 20वां 40वां बरसी, ये सब चीजें पहुंचती हैं मुर्दे को। आपके घर में कुरान ख्वानी आपने रखी है आपके पेरेंट के लिए, नेबर में से कोई आया, उसने एक कुरान पढ़ा, सही पढ़ा नहीं पढ़ा आपको नहीं पता, उसने पढ़ना सीखा भी है आपको नहीं पता, उसने कौन सी नीयत से पढ़ा आपको नहीं पता, तो क्या वो चीज आपके पेरेंट को पहुंचेगी? उससे पहले इस्लाम में कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि किसी चीज के लिए आप एक वक्त मुकर्रर करें या जगह मुकर्रर करें। मखसूस करना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। किसी एक दिन को ब्लेस्ड समझना, किसी जगह को ब्लेस्ड समझना, किसी वक्त को ब्लेस्ड समझना, एक गैदरिंग को ब्लेस्ड समझना, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। कुरान ख्वानी में बेसिकली क्या होता है कि इंसान सोचता है मैंने हक अदा कर दिया, मेरे पेरेंट को मैंने इतना कुरान बख्श दिया तो हक अदा हो गया। ये कौन सा तरीका है? ये सब कहाँ से आई है हम में चीज़ें? जिस कल्चर के साथ हम रहते हैं उस कल्चर की बहुत सारी चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जितना प्यार आपको अपने पेरेंट्स से है किसी अननोन पर्सन को होगा नहीं हो सकता। तो इसका क्या मतलब है कि किसी दूसरे की दुआ आपके पेरेंट को नहीं जा सकती? इससे ये समझ आ रहा है? नहीं जा सकती। सूरह हशर आयत नंबर 10, वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। क्या दुआ है ये? कि वो दुआ करते हैं किन लोगों के लिए? मोमिनीन के लिए जो उनसे पहले ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग दुआ करते हैं। दूसरी मिसाल, रब्बना इग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। किस किस के लिए दुआ है? अपने आप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, और साथ ही साथ वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, हर मोमिन के लिए, सारे मोमिन। वली वालिदैया वलिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, उनको बख्श देना। तो अब हमारे पास कितनी कैटेगरीज हो गई? कौन बताएगा? किसके पास ग्रिप है, अच्छी ग्रिप? टॉपिक क्या है? कौन सी चीज़ें मरहूम को पहुंच सकती हैं? उनमें कैटेगरी बनी थी, एक वो जो खुद करके गया है, दूसरी कैटेगरी दूसरों की। ये तीन चीज़ें हो गई। अब जो डीड ऑफ अदर्स है उसमें पहली कैटेगरी है चाइल्ड की, बच्चे की, उनकी औलाद की, और उसमें हमने 4 अहादीस देखी। और दूसरी सब कैटेगरी है एनी बिलीवर फॉर एनी बिलीवर, दुआ हो सकती है। और इसकी दलील क्या है? सूरह हशर आयत नंबर 10, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 41। अच्छा, कोई भी बिलीवर दूसरे बिलीवर के लिए दुआ मांग सकता है जो कबूल होती है, क्योंकि गायबाना दुआ की फजीलत हम लोगों को पता है कि वो कबूल होती है। तो ये इसमें भी 2 कैटेगरीज होती है कि कोई भी इंसान दूसरे के लिए दुआ कर सकता है, तो दुआ भी कर सकता है, इस्तग़फ़ार भी कर सकता है, दोनों कर सकता है। इवन दो ऑलवेज रिमेंबर कि बच्चों की जो दुआ है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है। हम किसी दूसरे मोमिन के लिए जब दुआ करेंगे तो हो सकता है अल्लाह ताला कबूल करे, हो सकता है नहीं कबूल करे, लेकिन जो बच्चे की दुआ है
वो लाजिम द मोस्ट इफ़ेक्टिव दुआ जो उसके पेरेंट्स को पहुंचती है। इसकी हदीस हमने क्या देखी कि उसके पेरेंट के दर्जात बुलंद होते हैं। और इसीलिए इसकी दलील क्या है कि दूसरे लोग, एनी बिलीवर फॉर एनी बिलीवर, इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है? सलातुल जनाजा। व्हाट इज सलातुल जनाजा? ओनली दुआ। किसी का हम जनाजा पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है ना कि सिर्फ औलाद ही हो, हर कोई होता है। तो वो हर कोई जो है दुआ करता है, मग़फ़िरत की दुआ करता है। तो इसका प्रूफ है ये। अच्छा, अब इसका एक फ़िक़ही पॉइंट है कि इवन दो इस्लाम में हज बदल करना, रोज़े रखना, जो फ़िक़ही पॉइंट्स जो स्कॉलर्स ने कहा है कि आप कर सकते हो, तो पहले आपको अपना हज करना ज़रूरी है, उसके बाद आप पेरेंट का हज कर सकते हो। उसके लिए भी ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये चीज़ जो है, हमने ब्रेक से पहले बात की कि सेकेंडरी है। प्राइमरी हदीस हमारे पास क्या है? जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ें बताई, वो 5 चीज़ें पहले पकड़नी है, ये सब बाद की चीज़ें हैं। सलातुल जनाजा में हम लोग, एक बेहतरीन मिसाल है उस सलातुल जनाजा की कि जिसमें दुआ भी है और इस्तग़फ़ार भी है। हम मरहूम के लिए करते हैं और ये औलाद को भी करना चाहिए, और जो उसे जानते नहीं हैं उसके लिए भी गायबाना दुआ की जानी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली अलाउड। सबके पास है ये दुआ क्या है जो हम मरहूम के लिए करते हैं? अल्लाहुम्मा गफ़िर लहू। अगर आप किसी मरहूम औरत के लिए कर रहे हैं, लहू की जगह लहा करें। अल्लाहुम्मा गफ़िर लहू, या अल्लाह इसे, इसकी मग़फ़िरत कर। वरहमहू, उस पर रहम कर। व आफ़िही, उसे आफ़ियत दे, उसे प्रोटेक्शन दे, उसे सिक्योरिटी दे। वअफ़ु अन्हु, उसके साथ क्या मामला कर? उफ़ु व दरगुज़र किसे कहते हैं? यानी कोई चीज़ गलत है और आप उसे जस्ट इग्नोर कर दें, उसे पकड़े नहीं, उसका हिसाब किताब ना करें, उसे क्या कहते हैं? वअफ़ु अन्हु व अकरिम नुज़ुलहु। अकरिम, अभी जैसा हमने बरा बिन आज़िब की हदीस में देखा कि एक काफिर की रूह के साथ क्या मामला होता है और मोमिन की रूह के साथ क्या मामला होता है। काफिर की रूह को क्या किया जाता है? हर चीज़ जो है उसे डिसऑनर किया जाता है, और मोमिन के साथ क्या किया जाता है? इज़्ज़त का मामला किया जाता है, इकराम का मामला किया जाता है। तो ये वो है, वह अकरिम नुज़ुलहु, उसके उतरने की जगह को अकरिम कर, ऑनर्ड प्लेस बना। वह वस्य मुदखलहु, वास्ट कर दे, स्पेशियसनेस दे दे, वास्टनेस दे दे उसकी जगह में। वग़सिलहु, और उसे गुसल दे, बिलमाइ वस्सल्जी वल बरद, पानी से, बर्फ़ से। बरद, बरद किसे कहते हैं? जो आसमान से बहुत ज़्यादा ठंडक हो तो ओले पड़ते हैं, वल बरद। ये क्यों कहा गया है ये तीनों चीज़ें? क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो है सोर्स ऑफ प्योर वाटर हैं, विदाउट एनी मैनिपुलेशन, विदाउट एनी मिलावट, द प्योरेस्ट सोर्स ये है। तो उससे गुसल दे। व नक़्क़िही मिनल ख़ताया, नक़्क़ी करना यानी प्योर करना, पाक करना, मिनल ख़ताया उसकी गलतियों से। कमा नक़्क़ैत सौबल अबयदा, जिस तरह के पाक किया जाता है एक सफ़ेद कपड़े को, मिनद दनसी, गंदगी से। यहाँ सफ़ेद कपड़ा ही क्यों कहा गया है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े में डर्ट नज़र आती है, और सफ़ेद कपड़ा जब धोया जाता है तो अटमोस्ट केयर के साथ धोया जाता है, अनलाइक रंगीन या कलरफुल कपड़े। व अब्दिलहु दारन खैरम मिन दारिही, और रिप्लेस कर दे, एक्सचेंज कर दे उसका रहने की जगह
उसके रहने की जगह से ज़्यादा खैर वाला दे, यानी पहले जहाँ वो होता था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर खैर वाली जगह उसे दे। व अहलन खैरम मिन अहलिही, और उसके जो घर वाले थे उसकी ज़िंदगी में उनसे बेहतर उसे अहल दे। व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही, लाइफ पार्टनर। व अदखिलहुल जन्नता, और उसे दाखिल कर दे जन्नत में। व आइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्री, और उसको पनाह दे अज़ाब क़ब्र से। व अज़ाबिन नार, और आग के अज़ाब से। तो हम ये दुआ करते हैं तो इसमें क्या आ गया, इस्तग़फ़ार भी है, दुआ भी है। इस्तग़फ़ार क्या होती है, ये गलतियों को कवर कर लेना, गफ़रा कर लेना, लेकिन उससे ज़्यादा एक ब्यूटिफिकेशन किया जाता है उसके दर्जात के लिए, उसके लिए दुआ मांगी जाती है। जैसे ववस्सिअ मुदख़लहु, दिस इज़ दुआ, दिस इज़ नॉट इस्तग़फ़ार। वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद, दिस इज़ दुआ, एक्स्ट्रा दुआ, नॉट इस्तग़फ़ार। और अहल को रिप्लेस कर, बेहतरीन अहल दे, बेहतरीन ज़ौज दे, ये भी क्या है, एक्स्ट्रा दुआ है जो आप उसके लिए करते हैं। तो ये दुआ औलाद भी कर सकती है, बेहतरीन दुआ है ये, और एनी बिलीवर, फॉर एनी बिलीवर। हमारे पास 15 मिनट्स है, तो हम ऐसा करते हैं सकरातुल और गमरातुल मौत कर लेते हैं, ठीक है। सकरातुल मौत किसे कहते हैं, हम सबको पता है, जांकनी की कैफियत, नज़ा की कैफियत, कि जब रूह जो है जिस्म से निकलती है तो तब क्या होता है, तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ होती है, सबको होती है, सबको होती है। सकरातुल मौत, गमरातुल मौत हक़ है, सबको होती है। जब मलकुल मौत रूह को निकालते हैं उस वक्त हर किसी को तकलीफ़ होती है। सकरात किसे कहते हैं, सकरा, जैसे जो ड्रंकन आदमी होता है उसे कहा जाता है सकरान, बहुत ज़्यादा ये नशे में है, क्योंकि नशे में इंसान होता है तो उसे पता नहीं चलता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, एक तरह की बेहोशी होती है उसके ऊपर। और गमरातुल मौत, गमर किसे कहते हैं कि उसके ऊपर गशी आ जाए। ये दोनों चीज़ें जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक मरने वाला फील कर सकता है, इवन उसके सर के पास बैठा हुआ इंसान तक फील नहीं कर सकता। उसे लगेगा कि जो नेक रूहें होती हैं, जो नेक इंसान होते हैं, उनकी रूहें बहुत ज़्यादा आसानी से निकल जाती हैं। हमारे सामने हमने जैसे हदीस में देखा कि कैसे निकल गई, कि जैसे पानी के सोर्स में से पानी निकल गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तकलीफ़ ना हो, क्योंकि द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ कौन थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्हें तकलीफ़ हुई थी। सो सकरात एंड गमरात दोनों जो है हक़ है। ये अलग बात है कि क्योंकि ये गैब के मामले हैं इसलिए हम लोगों को नहीं दिखाई देते। और दूसरा रीज़न ये है कि जो मरने वाला है वो अलग टाइम जोन में होता है, हमारे टाइम जोन में नहीं होता। इसलिए हो सकता है आपके सामने अगर कोई किसी की रूह निकल रही है और आपको लगे कि देखो विदिन 5 मिनट्स ये बंदे का इंतकाल हो गया, लेकिन वो 5 मिनट्स आपके होंगे, हो सकता है वो मरने वाले के लिए 10 आवर्स हों, 20 आवर्स हों, क्योंकि वो इस दुनिया के लिमिटेड टाइम जोन से निकल चुका है। हमें ऐसा लगता है कि मरने वाला हमें देख रहा है, लेकिन वो हमें नहीं देख रहा होता है, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब रूह जिस्म से निकलती है तो जिस्म रूह को चेज़ करता है। इसलिए जब रूह चली जाती है तो मुर्दे की आँखें
स्पेस में गड़ी हुई होती हैं, जहाँ पर रूह गई होती है। तो इसलिए अपने मुर्दे की आंखें बंद कर दिया करो। तो मरने से पहले, कुछ देर पहले गैब खुल जाता है उसके ऊपर, और ये पैंग्स ऑफ डेथ जो नज़ा की कैफियत है वो हमारे लिए गैब है। किसी किसी के लिए हम देख सकते हैं, किसी के लिए नहीं देख सकते। इट डज़ंट मीन के कुछ को होता है तकलीफ़, कुछ को नहीं होती। हर किसी को होती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकलीफ़ हम अहादीस में देख चुके हैं। कैसी तकलीफ़ होती थी उनको कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा जब आईं और अपने वालिद को जब इतनी तकलीफ़ में उन्होंने देखा तो उसमें उन्होंने कहा वाह अबा वाह अबा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ऐ बेटी, आज के बाद तेरे वालिद को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। दिस इज़ द फाइनल पेन, ये आखिरी तकलीफ़ है। तो फिर इससे क्या पता चला, मोमिन का जो आराम है, जो कंफर्ट है, कहाँ से शुरू होता है, वो आखिरी तकलीफ़ से। ज़िंदगी भर की तकलीफ़ का आखिरी स्टेप, क्योंकि उसके बाद फिर राहत ही राहत हो जाती है, कंफर्ट है उसके लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ़ होती थी कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है कि उनके पास एक बाउल में पानी रख दिया गया था, उसमें अपना हाथ डालते थे और अपने चेहरे पर फेरते रहते थे और क्या कहते थे, इन्ना लिल मौती अस्सकरात, बेशक मौत के साथ सकरात है, तकलीफ़ है। और उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह इला रफ़ीक़िल आला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज क्या थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इला रफ़ीक़िल आला। सकरात में बेहोशी आती है, आप अपने होश में नहीं होते हो, और गमरात में टोटल आप एक बेहोशी की हालत में हो जाते हो, गमरात हो जाते हो। क्योंकि जो गैब का सफ़र है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी तरफ खुलता है, एक साथ नहीं खुलता। किसी किसी को अल्लाह ताला ये मोहलत दे देते हैं कि थोड़ा सा गैब दिखने के बाद हो सकता है उसकी नेकियों के बदले में उसे वापस से सकरात ख़त्म कर दी जाती है और वो खुशबाश हो जाता है। देखा होगा आप लोगों ने मरने से कुछ दिन पहले कि कोई चीज़ बच गई है, वसीयत करना रह गया है, तौबा करना रह गया है, तो वो कर ले। किसी के साथ कुछ मामला होता है, किसी के साथ कुछ मामला होता है। ये सारा जो है दिस इज़ इन्फिनिट क़दर अल्लाह। किसी दो बंदों का मामला एक जैसा नहीं होता, लेकिन मौत की तकलीफ़ जो है वो हक़ है, बरहक़ है, सबको आनी है। और रूह जो है वो कहाँ से निकलती है, आपके पैरों में से निकलती है, पैरों से लेकर ऊपर आई जाती है। तकलीफ़ के बाद ही रूह को जो है फिर आराम मिलता है। इसीलिए फिर हमें ये दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा फ़इन्नी अला सकरातिल मौत, या अल्लाह मेरी मदद कर अला सकरातिल मौत। आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। ये वर्कशॉप रखने का मकसद ये था कि हम सब को ही इंफॉर्मेशन होती है ना। दिस ईरा इज़ वेल इन्फॉर्म्ड। गूगल पे कितनी देर में इंफॉर्मेशन डबल होती है, कितनी देर में होती है, जितनी थी उससे मल्टीप्लाई डबल हो जाती है कितने सेकंड्स में। इसलिए ये ईरा जो है, हम लोग जो हैं वी आर वेल इन्फॉर्म्ड, हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है। एंड आई डोंट थिंक कि ये वर्कशॉप में आने से पहले किसी को पता नहीं था कि ये होने वाला है। लेकिन नॉलेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंफॉर्मेशन। नॉलेज क्या होती है, जो आप अपने अंदर उतारें, समझें। हम सबको पता है डेथ आने वाली है,
डेथ एक ऐसी चीज़ है जो गारंटीड है, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर भी हम लोग हीड नहीं लेते हैं, हम लोग प्रिपरेशन नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज दैट इज़ ओनली इंफॉर्मेशन। आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, जिस दिन नॉलेज हो जाएगी उस चीज़ की, उस दिन आपका अमल बदल जाएगा। आप कंप्लीटली चेंज हो जाओगे जब नॉलेज आएगी, इल्म आएगा। कुरान में क्या आता है कि अल्लाह ताला से वही लोग डरते हैं। कौन? अल उलमा। उलमा किसे कहते हैं? जिनके पास इल्म हो। दूसरे डर ही नहीं सकते, दूसरों को खौफ हो ही नहीं सकता, खशियत हो ही नहीं सकती। खशियत कौन सा खौफ है? कि किसी के रुतबे को, किसी के स्टेटस को देखकर आपके अंदर एक खौफ बैठ जाए, उसे खशियत कहते हैं। तो ये खशियत किसी को नहीं मिलती एक्सेप्ट उलमा, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इल्म आ गया, उनके पास खशियत आ गई। और खशियत आ गई तो फिर क्या हुआ? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है? इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, आपको चेंज कर देती है। तो इंशाअल्लाह हम सब आप लोगों के साथ, आप लोगों को बोलने से पहले मैं अपने आप को बोलती हूँ कि हम अपनी मौत को हमेशा याद रखें और उसके लिए हमेशा तैयार रहें, क्योंकि मौत का कोई वक्त नहीं है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।